आज एक हम नए विषय पे बात कर रहे हैं दोस्तों। और विषय में है कि स्वप्न में सपने में अपने पूर्वज दिखते हैं कुछ लोगों को, और वो कुछ संकेत या कोई संदेश देते हैं। ये आज का विषय है। किन लोगों को दिखते हैं और किन लोगों को दिखते हैं, तो उसके बाद में उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए, और उसके बाद में कोई संकेत हो तो संदेश को समझ के उसके अनुरूप जो है काम करना चाहिए, और उसके अनुरूप कोई उपाय सुझाव हो तो वो भी करना चाहिए। ये आज का विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे हमने बताया कि कुछ पवित्र आत्मा टाइप जो जातक होते हैं, या आध्यात्मिक रूप से थोड़े ऊंचाई में लिए हुए होते हैं, या शुद्ध चित्त आदमी होते हैं, उनको स्वप्न में कई बार उनके खुद के पूर्वज, पिता, दादा, परदादा, यानी जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, जो ऊपर जा चुके हैं, ईश्वर के साथ स्वर्गवास हो चुका है, वो लोग कई बार ऐसे उत्तम आत्मा वाले लोगों को दिखते हैं और कुछ संकेत करते हैं और संदेश देते हैं। तो आज ये विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक एक शब्द इस वीडियो का देखिए, समझिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, हर जातक के लिए, यानी हर इंसान के लिए तो ये संभव नहीं होगा कि उनको पुरुष दिखे सपने में और कोई संदेश देवे, लेकिन कुछ जातक ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये पूरा वीडियो 3 कैटेगरी में है। पहली चर्चा हम ये करेंगे किसको दिखते हैं। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि जैसे कि हमने बताया, पवित्र आत्मा होना चाहिए आदमी। उसके अलावा कुछ संकेत है कुंडली के अनुसार। अगर आपके लगन में गुरु बैठा हो, कुंडली के फर्स्ट हाउस में लगन में गुरु बैठा हो, या अगर वहाँ नहीं बैठा है गुरु, तो कहीं से भी बैठ करके 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से, 3 दृष्टियाँ लगन की, 5, 7, 9, उनसे वो अगर लगन को देख रहा है तो भी वो व्यक्ति इस कैटेगरी में आएगा कि उसके पूर्वज उसको कुछ संकेत देंगे। दूसरा है जैसे कि नवा भाव है कुंडली का 9th हाउस। ये पिता और पिता से पहले वाले जो पूर्वज है, हमारे पिता पितामह, उनके लिए माना गया है। अगर नवम भाव पे राहु या केतु की दृष्टि हो, किसी आदमी के नवम भाव पे राहु और केतु की दृष्टि हो, या वहाँ के राहु केतु बैठे हो, तो भी वो आदमी इस कैटेगरी में आएगा। उसको स्वप्न में संभव है कि उसको उसके जो पूर्वज है दिखे, संदेश दें। फिर है, या नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए, 9वें अष्टम में चला जाए, तो भी ये चीज़ होती है। और या जिन लोगों का मगा नक्षत्र में जन्मन हुआ है, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं ज्योतिष में, मगा नक्षत्र का जन्म होता है, उन लोगों के भी आत्माएं पवित्र होते हैं, उनको भी ये जो है अपने पूर्वज कुछ न कुछ स्वप्न में संदेश दे सकते हैं। तो ये तो हो गया, वो कैटेगरी हो गया जो 3 हमने बताया था। 3 कैटेगरी में वीडियो है। तो ये तो हो गया कि किन लोगों को वो दिखेंगे, दिख सकते हैं या दिखते हैं, ये हो गया। अब अगर स्वप्न में आपको अब दूसरी आता है, उसमें हम करते हैं कि स्वप्न में अगर आपको दिखे तो उसके बाद क्या करना। तो अगर रात को स्वप्न में आपको कभी कभी दिखते हैं, या जिस रात को दिखे आपको, तो आपको क्या करना है कि सुबह जो है उनकी तस्वीर के सामने जाके आशीर्वाद मांगना है कि आपने रात को हमें दर्शन दिए और हमको संदेश दिए जिसको हम समझ पाए हैं, और गाय को हरा चारा खिलाए, तो उस दिन पीपल की जड़ में पानी डाले। ये 3 काम करने हैं जिस रात को ये दिखे उसके दिन सुबह। ये एक और कैटेगरी हुई। अब हो गया है कि क्या क्या संकेत हो सकते हैं, और संकेतों में जो है क्या चीज़ हमें महत्वपूर्ण है। तो हमें ये देखना है, अगर कोई आप बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं जिसके कारण आने वाली आपकी पीढ़ी और कई पीढ़ियों पर उस निर्णय का असर पड़ेगा, और उसी आप उधेड़ बुन में है कि ये काम करना है, उसी दरमियान अगर आपको कभी पुरुष दिख जाए और उनके चेहरे पे खुशी हो, तो आप समझ लीजिए कि वो इस आपके निर्णय से खुश है। अब जैसे मैंने बताया कि पीढ़ियों पर असर होने वाला काम है। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, पुरानी जागीरी है, कोई ज़मीन है, जायदाद है, गढ़ है, किला है, वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या कोई रिश्ता करना है बड़े घर में,
तो या कोई बड़ा लोन लेना हो, बड़ा उद्योग लगाना हो, कोई भी बड़ा काम करता हो जिसका असर पीढ़ियों में पड़ेगा आगे जाकर के, तो ऐसे अवसर में अगर आपके पूर्वज आपको दिखते हैं, अगर उनके चेहरे पे चिंताएं हैं, तो आप निर्णय को थोड़ा टाल दीजिए और उसकी गहराई में सोच लीजिए कि इसके आगे कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। कुछ एडवाइज़र से, कुछ काउंसलिंग से, किसी मेंटर है तो, कि आपका गुरु है तो उसके साथ बैठ करके आप चर्चा कर लीजिए कि भाई कोई नुकसान वगैरह तो होने के चांस तो नहीं है कहीं पे। और अगर उनके चेहरे पे खुशी या उनके चेहरे पे शांति दिखाई देवे तो आप वो निर्णय कर सकते हैं। ये जो पुरुष दिखे उनके जो चेहरे की खुशी और चिंता का अगर चिन्ह है तो उसी अनुरूप आपको डिसीजन लेना है दोस्तों। तो आज हमने ये वीडियो बनाया, वीडियो छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि लगन में गुरु हो, नवम भाव में राहु केतु की दृष्टि हो, नवमें से अष्टम भाव में हो, या जो है आपके जो है मगा नक्षत्र में जन्म हो, तो ऐसे लोगों को दिख सकते हैं पूर्वज सपने में और कुछ न कुछ आपके भला करने के लिए आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पूर्वज आपसे जुड़े हुए हैं, आपको संकेत देते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। तो इसको कभी नकारिए मत। और ये साधारणतया हर एक को नहीं दिख पाते, लेकिन इन जो कैटेगरी हमने बताई उनको ये अवश्य दिखेंगे। और सौभाग्य की बात है कि मेरे भी लगन में गुरु है, मुझे कई बार ऐसे मेरे गुरु संकेत देते हैं। और मैं जब भी इस टाइप का आध्यात्मिक वीडियो बनाता हूँ तो मैं भगवान रामचंद्र जी का दरबार का चित्र ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही आध्यात्मिक उच्च कैटेगरी के लिए है, पवित्र आत्माओं के लिए है। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों। फिर भी आपको कुंडली में कुछ संकेत समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली हमारे से डिस्कस करवा सकते हैं, या किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके आप तय कर लें कि जो कुछ भी सपन में आपको पूर्व दिख रहे हैं उसका क्या अर्थ है, क्या करना है। आज इतना ही, धन्यवाद।